नमस्कार दोस्तों, बिहार को जल्द मिलेगा नया मुख्यमंत्री। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा होगा कैसे। देखिए, ये साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं और ये भी हो सकता है कि बिहार की विधानसभा भंग हो जाए। ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दें या फिर बिहार में तुरंत चुनाव हो जाए। अगर ऐसा होता है, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव भी हो जाता है, तो बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। अब कौन सीएम बन सकता है? पहले नंबर पर आते हैं तेजस्वी यादव, दूसरे नंबर पर आते हैं चिराग पासवान, सम्राट चौधरी। दोनों में बराबर का मुकाबला है, चिराग पासवान और सम्राट चौधरी का। लेकिन नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री लगभग नहीं बनेंगे, क्योंकि खुद नीतीश कुमार अब ये कुर्सी छोड़ सकते हैं। अब आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि भला इतना आसानी से नीतीश कुमार कैसे कुर्सी छोड़ेंगे। खैर, इस पर अलग से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि अगर बिहार में चुनाव हो जाते हैं तो कौन बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है। देखिए, अगर बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतर जाए, नरेंद्र मोदी का जलवा बिहार में दिख जाए और चिराग पासवान पर बीजेपी दांव खेल दे, तो सारी की सारी बाजी जो है पलट सकती है। अब जो हालत नजर आ रही है नीतीश कुमार की, उसके बाद से ये साफ हो चुका है, या तो बिहार के गवर्नर, बिहार के राज्यपाल उनसे इस्तीफा ले लेंगे, या खुद वो कुर्सी छोड़ देंगे, या फिर उनकी पार्टी में बगावत हो जाएगी और ऐसे में बिहार की जो विधानसभा है उसका चलना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि सरकार गिरने की कगार पर पहुंच चुकी है। अब तेजस्वी यादव अगर चाहें कि वो बिहार में सरकार बना ले तो इतना आसान उनके लिए अब नहीं होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के उस बयान का समर्थन किया जिसमें वो महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए गंदी अश्लील बातें कर रहे थे। यानी बिहार की जनता तेजस्वी के इस ढंग को, इस रूप को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है। तो अगर तेजस्वी नीतीश कुमार के साथ या नीतीश कुमार के बिना भी चाहें कि तमाम विधायकों को इधर उधर से लाकर हम सरकार बना लें, तो वो भी संभव नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी अन्य दल हैं या जितनी भी पार्टियां हैं, चुनाव नजदीक है, ऐसे में वो अब राजद को सीधे समर्थन शायद नहीं दे। इसलिए बिहार में अगर चुनाव होते हैं तो आपको बता दें कि बहुत कड़ा मुकाबला तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच संभव हो सकता है। चिराग पासवान और सम्राट चौधरी बीजेपी की तरफ से सबसे मजबूत दावेदार हैं सीएम कैंडिडेट के रूप में। वहीं विपक्ष की तरफ से देखें तो सिर्फ तेजस्वी यादव खड़े नजर आते हैं, उसके अलावा कहीं कोई चेहरा नहीं है। लेकिन चिराग पासवान को अगर सम्राट चौधरी का समर्थन मिल जाता है, चिराग पासवान को अगर पूरी की पूरी बीजेपी का समर्थन मिल जाता है, नरेंद्र मोदी का हाथ चिराग के सर पर अगर आ जाता है, तो आप ये मानकर चलिए कि तेजस्वी यादव के लिए आगे की राह बहुत मुश्किल है। इसलिए तेजस्वी यादव इतने बेचैन नजर आते हैं कि कैसे भी करके नीतीश कुमार चुनाव से पहले बिहार की सीएम की कुर्सी तेजस्वी को सौंप दे, क्योंकि अगर चुनाव में तेजस्वी को दोबारा से उतरना पड़ेगा तो खेल गड़बड़ हो सकता है। बिहार के युवाओं में जो चिराग पासवान ने नई पकड़ बना ली है, जो एक नया माहौल बदल दिया है, उससे तेजस्वी यादव को मुश्किल होगी। तेजस्वी यादव अब तक बड़े युवा नेता के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन आजकल वो नीतीश कुमार के पिछलग्गू, उनके पीए के तौर पर लोग उनको बोलने लग गए हैं। यानी तेजस्वी यादव की खुद की राजनीति अब लोगों को नहीं दिख रही है। उनको लग रहा है कि तेजस्वी यादव की जो राजनीति है, या तो वो लालू यादव के आधार पर है या नीतीश कुमार के आधार पर है। तेजस्वी का अपना जो चेहरा है वो धूमिल हुआ है। तेजस्वी की जो पहले छवि थी 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त जो तेजस्वी नजर आए थे, आजकल वो तेजस्वी नहीं दिख रहे हैं। बिहार में नौकरी रोजगार के वादे पर भी बिहार के बहुत बड़े युवा, बड़ी संख्या में युवा हैं जो तेजस्वी को ठीक नहीं मान रहे हैं। अब दूसरी तरफ चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान कई मामलों में तेजस्वी से आगे नजर आते हैं। पहली बात ये
कि चिराग पासवान के पिता नहीं है इस दुनिया में, तो एक जनता का जो एक प्यार होता है, जो इमोशनल अटैचमेंट होता है, वो ज्यादा है चिराग पासवान के साथ। दूसरी बात ये कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री नहीं बने, बीजेपी सरकार में केंद्र में मंत्री सिर्फ इसीलिए चिराग पासवान नहीं बने क्योंकि उनको बिहार में काम करना था, बिहार के आम पब्लिक के बीच उनको जाना था, इसीलिए उन्होंने मंत्री पद लगभग साइड कर दिया कि नहीं, हमें मंत्रालय नहीं चाहिए, हम बिहार की जनता के लिए काम करेंगे। और आप देखेंगे कि वो बिहार के हर कोने कोने में जाते हैं, जहां कोई बड़ी समस्या, बड़ी घटना होती है, चिराग झट से पहुंच जाते हैं, हर मुद्दे पर बेबाकी से बोलते हैं, और जब कोई समस्या पेश आती है तो वो ये भी बताते हैं कि इसका समाधान कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो चिराग के पास वो पॉलिसी है। तेजस्वी यादव यही काम नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी घटना घटती है बिहार के अंदर या कोई भी बड़ा मसला उठता है, समस्या आती है, तो तेजस्वी यादव उसका सॉल्यूशन नहीं दे पाते, नहीं बता पाते कि इसका निराकरण कैसे हो सकता है। बस जातीय जनगणना, आरक्षण, सिर्फ इस पर तेजस्वी यादव की राजनीति टिकी हुई है। लेकिन बिहार में रोजगार कैसे हो, बिहार की बेरोजगारी कैसे दूर हो, गरीब मजदूरों के लिए क्या पॉलिसी है, बिहारी मजदूरों के लिए क्या पॉलिसी है, इस पर जो है तेजस्वी यादव अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं दे पाए हैं। जबकि चिराग पासवान ऐसे कई फॉर्मूले तैयार करके बैठे हैं और लोगों को बताते भी रहते हैं कि बिहार को चाहिए क्या, बिहार को उद्योग कैसे मिलेगा, बिहार में इंडस्ट्री कैसे लगेगी, बिहार में रोजगार कैसे बढ़ेगा। ये सब चीजें जब चिराग बोलते हैं तो उनका पड़ला अपने आप तेजस्वी से भारी हो जाता है। राजनीतिक रूप से देखें तो चिराग की जो अभी पार्टी है वो थोड़ी कम है, उनके पास ना तो कोई विधायक है, सांसद भी अकेले चिराग पासवान है, लेकिन उसके बावजूद आप खड़ा करेंगे तेजस्वी और चिराग को तो आपको एकदम कड़ा मुकाबला दिखेगा, एकदम कहते हैं ना कांटे का मुकाबला दोनों के बीच नजर आएगा। आप किसी जनसभा को देख लीजिए, चिराग की जनसभा और तेजस्वी की जनसभा, दोनों में ऐसा लगेगा कि एक कंपटीशन चल रहा है। मतलब उनके जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, वो बेताब है मुख्यमंत्री बनाने के लिए चिराग पासवान को, इसी तरह तेजस्वी यादव के समर्थक कार्यकर्ता बेताब है उनको सीएम बनाने के लिए। तो अगर बिहार में चुनाव हो जाता है विधानसभा का तो इस बार मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा, और यह मुकाबला लगभग चिराग पासवान या तेजस्वी यादव या फिर सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव के बीच आपको बहुत रोचक तरीके से देखने को मिलेगा। खैर, इस खास विश्लेषण में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि अगर बिहार में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो आप किसे बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे।